Welcome to Smart School Kids on your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स ऑन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है हिंदी बाल भारती पहली कक्षा की कविता दूसरी, वर्षा। वर्षा मतलब बारिश। अभी जो बारिश का सीज़न शुरू हुआ है तो उसी के ऊपर यह कविता है। तो चलो देखते हैं इस वर्षा ऋतु को। उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाईट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साईट fallinsports.com, मराठी विषय सगळं काही मराठीरंग.com, एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, इनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ज़रूर जाके चेक करना। तो करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत। वर्षा, इस ये चित्र दिया है वर्षा ऋतु का, यहाँ पे मोर नाच रहा है। तो हम ये पहली पोएम है उसको सुनेंगे, गाएंगे, ठीक है। पढ़ना भी सीखेंगे और इसको गाएंगे। बरसा पानी झम झम झम, खेले आओ मिलकर हम, मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता चम चम चम। ये जो मोर है वो नाच रहा है। अच्छे है ना पोएम ये। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने। यह देखो, ये चित्र है। मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर, भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिल ता ता थैया। ये बच्चे भी नाच रहे हैं ना। तो बरसात में सबके मन प्रसन्न होते हैं, सब चारों ओर खुशियाँ हो जाती है। बरसात की वजह से मौसम भी एकदम बढ़िया होता है। तो सारे पंछी, फूल, पौधे, बच्चे सब मन से खुश होके नाचने लगते, खिलने लगते, खुश होते हैं। ओके, तो ये थी वर्षा की पोएम। अभी वर्षा ऋतु के संबंध में एक कहानी भी दी गई है, तो उसे भी पढ़ते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। चित्र में कौन क्या कर रहा है वो बताओ। तो ये पहला चित्र है। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे जो है बरसात में भीग रहे हैं, और ये जो मोती है वो भी उनके साथ भीग रहा है ना। तो ये बरसात में भीग रहे हैं। दूसरे चित्र में मोर बरसात में नाच रहा है। अब तीसरे चित्र में पंछी, ये जो बतख है वो, ये फूल, ये मेंढक और ये बच्चे सभी बरसात में क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, भीग रहे हैं ना। सारे चित्र से हमें पता चलता है यह सभी जीव जंतु बरसात में नाचते हैं, खुशी से झूमते हैं। चलो देखते हैं आगे की कहानी। सुनो, समझो और दोहराओ। यह चित्र है, यहाँ पे देखो कहानी है। चलो कहानी को पढ़ते हैं अच्छे से, ध्यान देके। 4 वर्ष पहले की बात है। रोहन, गुरमीत, मारिया, हामिद गांव के बाहर बैठे थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की। तो ये दोनों कागज की नाव वो पानी के बहाव में छोड़ रहे थे। उसी वक्त यहाँ से जोर से बिजली कड़की। देखते हैं आगे क्या हुआ कहानी में। यह देखो, हामिद फिसल कर गिर गया। गुरमीत चिल्ला पड़ा। चरवाहा डर कर पेड़ से सटक कर खड़ा हो गया। उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, बिजली गिरने का डर रहता है। दीनानाथ जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। कौन? ये चरवाहा मतलब जिनके गाय, भैंस, बकरी चराने के लिए लेके जाते हैं वो। तभी उसी पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी और पेड़ टूटकर गिर गया। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। सभी अपने अपने घर चले गए। तो कैसी लगी ये कहानी? तो चलो इसके ऊपर कुछ प्रश्न देखते। चलो कागज की नाव बनाए। इस लड़के ने देखो हाथ में एक कागज की नाव बना ली है। तो आपको अगर कागज की नाव बनाना सीखना है तो हमारा जो क्राफ्ट चैनल है आर्ट हाउस, उसकी लिंक भी हम देते हैं, आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं, उसके मीनिंग्स देखते हैं क्या है उसके अर्थ। तो पहला था बरसात। बरसात मीन्स रेन। मोर, पीकॉक, ताल मतलब तालाब, पॉन्ड। देन
डर, डर मतलब फियर, हमारा डर, डरना। पानी, वाटर। खेले, खेल मतलब प्ले, खेलना, ठीक है। और है मेंढक, मेंढक मतलब फ्रॉग, नाचना मतलब डांस करना। मेघ, मेघ मीन्स क्लाउड, बादल। मिलकर मतलब टुगेदर, सब साथ मिलकर। तो ये सारे शब्द थे। उसके ऊपर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे प्रश्न पूछे, छतरी हम कब इस्तेमाल करते हैं? तो कब इस्तेमाल करते हैं? बरसात में इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट, छतरी हम बरसात में इस्तेमाल करते हैं। वर्षा ऋतु में कौन से खेल खेलते हैं? तो हम बच्चे तो कागज़ के नाव, पानी में छोड़ना, पानी में भीगना, पानी उड़ाना, ये सारे खेल खेलते हैं। तीसरा है रेनकोट को हम किस ऋतु में पहनते हैं? तो रेनकोट बरसात के सीज़न में, वर्षा ऋतु में ही पहनते हैं। चौथा है वर्षा ऋतु के फायदे क्या है? वर्षा ऋतु के फायदे क्या हो सकते हैं? तो वर्षा ऋतु का सबसे बड़ा फायदा है सब जीवों को पानी मिलता है। पौधों को, पेड़ों को, इंसान को, प्राणियों को, सब के लिए पानी मिल जाता है। तो यही बरसात का सबसे बड़ा फायदा है। तो इसी से संसार का संतुलन बना रहता है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सही या गलत का प्रश्न का निशान बनाओ। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, तो उन प्रश्नों के आगे हमें सही है या गलत है उसका निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न क्या है? 1 वर्ष के बात है, तो ये 1 वर्ष की नहीं, कहानी में 4 वर्ष के बताए, तो ये गलत है। चरवाहा ने दीनानाथ को धन्यवाद कहा, तो सही है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जान बची थी। मेंढक बोले टर टर, ये भी सही है। मेघ गरजता घम घम, सही है। बरसा पानी छम छम, नहीं, ये तो झमझम है। दीवार टूटकर गिर गई, तो दीवार नहीं टूटी, पेड़ टूटकर गिर गया, तो ये भी गलत है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर पर टिक या निशान लगाओ। इतने सारे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कितने वर्ष के पहले की बात है? तो हमने अभी बताया 4 वर्ष पहले की बात। मोर कैसे नाचता है? छम छम नाचता है। बहुत तेज क्या शुरू हो गई? वर्षा शुरू हो गई। परफेक्ट। एकाएक आसमान में क्या गड़गड़ाने लगे? बादल गड़गड़ाने लगे। परफेक्ट। तो अगर आपने वो कहानी अच्छे से पढ़ी है, वो कविता अच्छे से पढ़ी है, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। अभी प्रश्न चौथा है, सही उत्तर को टिक का निशान बनाओ। तो मेंढक बोला टर टर, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? टर। इसका मतलब हम टर को निशान लगा देंगे। डैश फिसल कर गिर गया, तो कौन फिसल कर गिर गया? हामिद। बराबर, हामिद फिसल कर गिर गया। चारों ओर डैश भर गया, क्या भर गया? पानी, तो यहाँ पे दे देंगे पानी। नाच रहे मिल डैश थैया, थैया के लिए ताता थैया। परफेक्ट। डैश टूटकर गिर गया, तो अभी क्या है? पेड़ टूटकर गिर गया, तो इसका मतलब पेड़। अभी सभी अपने अपने डैश चले गए, तो कहाँ पे चले गए? घर चले गए, तो यहाँ पे आएगा घर। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ और भी देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन जितने भी सारे क्वेश्चन है इसके सबके आंसर यहाँ पे दे दिए है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो पेंसिल फिराओ और पढ़ो। तो ये क्या है? पेंसिल फिराना है। जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो हमें लिखना है। तो प को काना दिया पा, और नी पानी। ये है म, और म को ऊपर मात्रा दी है, तो मेघ बादल। यहाँ पे फिर से म है, म को काना देने के बाद मात्रा दी है और र लिखा है, तो ये क्या हो गया? मोर। अभी यहाँ पे ग र ज ता, गरजता, कौन गरजता है? बादल। यहाँ पे क्या है? वर्ष, वर्षा ऋतु का ये वर्ष दिया है। फिर से यहाँ पे वही है पानी। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको लिखना पढ़ना आए, ठीक है। तो पानी, मेघ, मोर, गरजता और वर्ष, तो ये सारे शब्द दिए हैं। आप यहाँ पे होने के बाद अपनी नोटबुक में, रफ बुक में भी इसकी प्रैक्टिस करना, लिखने की और उसको पढ़ने की। तो शब्दों को समझने के लिए ये हमें बहुत मदद करता, उपयोगी होता है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। यहाँ पे देखो, चित्र देखकर उनके नाम का पहला अक्षर लिखो। तो ये क्या है? परफेक्ट। तो ये हमें पता है मेंढक है, तो मेंढक। ये क्या है? कमल, तो हम लिखेंगे कमल। ये क्या है? छाता। परफेक्ट। तो यहाँ पे छाता, अम्ब्रेला। और ये कौन सा ऋतु है? वर्षा ऋतु, तो यहाँ पे वर्षा। ओके, तो ये चित्र के नाम भी हमने लिखे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 4 के आधार पर उत्तर लिखो। तो यहाँ पे कविता में किस फूल को दर्शाया है? तो हमने उस वहाँ पे देखे थे कौन से फूल थे? वो कमल के फूल थे। मेंढक जहाँ पे टर कर रहा था और बच्चे नाच रहे थे ना, वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं?
तो नाच रहे। अभी मैंने बताया, चित्र देखकर बताओ बच्चे पानी में क्या चला रहे। तो क्या चला रहे थे वो बच्चे? नाव चला रहे थे। परफेक्ट। ओके, तो ये सारे प्रश्न के उत्तर भी हो गए। चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, और ये है आखिरी वाला। यहाँ पे असंगत शब्द पर क्रॉस निशान लगाओ। ओके, असंगत, असंगत मतलब जिसका इन शब्दों के बीच में कोई तो कनेक्शन नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगी। जैसे वर्षा, मेघ, मोर और हाथी। तो हाथी इनसे मेल नहीं खाता, इसलिए इसके ऊपर हम क्रॉस लगाएंगे। यहाँ पे देखो नाव, फिर बारिश, ट्रेन और छतरी। तो नाव, बारिश, ये ट्रेन से, तो ट्रेन मेल नहीं खाती, इसमें तो ट्रेन को लगाया। हमीर, गुरप्रीत, दीनानाथ और अनन्या। तो यहाँ पे अनन्या नहीं थी, है ना। ओके, और ये हमीर भी नहीं था, एक्चुअली वहाँ पे हमीद होना चाहिए। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है गाय, बकरी, चरवाहा और पाइप। तो यहाँ पे गाय, बकरी, चरवाहा ये शब्द तो आई है, लेकिन ये पाइप उसको मेल नहीं खा रहा है, उसका असंगत है। तो इसलिए जो असंगत शब्द है उसके ऊपर हमने क्रॉस कर दिया। तो शब्द समझ में आए। इस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर किस तरह से देने हैं यह अभी हमने देखा। और इस कहानी के ऊपर और कविता के ऊपर भी सारे प्रश्न जितने थे वो सभी के सभी देख लिए हैं। अगर आपने नहीं समझा है तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, प्रश्न के उत्तर देखो और उनसे सीख लो। तो इसके बाद आपको कोई भी इस कविता के ऊपर और कहानी के ऊपर कोई और प्रश्न हो ही नहीं सकता है। जितने हैं सभी हमने देख लिए। ठीक है, तो यही पे ख़त्म होते हैं हमारी ये कहानियाँ और पोएम। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। फिर मिलते हैं किसी और पाठ में। तो तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।